अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक की पोयम नंबर 4 गुड टिम्बर की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोयम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुड टिम्बर एक मीनिंगफुल और मोटिवेशनल पोयम है जिसे 20th सेंचुरी के मशहूर व मारूफ अमेरिकन पोएट डगलास मैलक ने 1922 में पब्लिश किया। डगलास मैलक एक पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ एक अमेरिकन लंबरमैन नामी ट्रेड पेपर में एसोसिएट एडिटर भी थे। वो 1877 में अमेरिकन स्टेट मिशिगन में पैदा हुए और 1938 में वफात पा गए। उनका आबाई ताल्लुक और बुनियादी पेशा लंबरिंग कम्युनिटी यानी लकड़हारों की बरादरी से था, लिहाजा वो अक्सर अपनी स्पीचेस में लॉगिंग इंडस्ट्री यानी लकड़ी की सनत की अहमियत और उसको दरपेश मसाइल का तस्करा किया करते थे और जंगल में काम करने वाले लकड़हारों की एफर्ट्स, डेडिकेशन और रेजिलियंस को सराहते हुए उनकी मुश्किल जिंदगी पर नज़में भी लिखा करते थे। यही वजह है कि डगलास मैलक को लंबरमैन्स पोएट यानी लकड़हारों का शायर भी कहा जाता है। इनके फेमस वर्क में राउंड रिवर ड्राइव और बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर शामिल है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इन्हें अपनी नेटिव स्टेट मिशिगन यूएसए का स्टेट सॉन्ग लिखने का एजाज भी हासिल है। और अगर बात की जाए इस पोयम की लिटरेरी डिटेल्स की तो गुड टिम्बर मेटाफोरिकल लैंग्वेज और विविड इमेजरी से भरपूर एक इंस्पिरेशनल पोयम है जिसे पोएट ने याम्बिक, टेट्रामीटर और राइमिंग कपलेट्स में लिखा है। इस पोयम में टोटल 4 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा सस्टेट यानी 6 लाइंस पर मुश्तमिल है, जिसकी राइमिंग स्कीम AABBCC है। इस पोयम की टोन रिफ्लेक्टिव है जबकि इसकी थीम पर्सनल ग्रोथ और कंपटीशन इन लाइफ है। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल तो लाजमी आ रहा होगा कि हमने इस पोयम से रिलेटेड सारी डिटेल्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन इस पोयम के टाइटल का क्या मतलब है और इस पोयम का टाइटल गुड टिम्बर क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि टिम्बर दरअसल ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है जिसके मायने हैं लकड़ी से बना घर, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में टिम्बर कमर्शियल या कारपेंट्री वर्क में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को कहते हैं, जबकि टिम्बर को यूएस इंग्लिश में लंबर भी कहा जाता है। यही वजह है कि डगलास मैलक लंबरमैन्स पोएट यानी लकड़हारों के शायर के नाम से मशहूर है। इस पोयम में डगलस मैलक मेहनत की अजमत और जिंदगी के सफर में आने वाली मुश्किलात से मुकाबला करने की अहमियत को समझाने के लिए एक दरख्त को बतौर एक्सटेंडेड मेटाफर यूज करते हैं, यानी वो इंसान और दरख्त का कंपैरिजन यानी मवाजना करते हुए अपने रीडर्स को समझाते हैं कि जिस तरह एक अच्छी और पायदार लकड़ी उसी दरख्त से हासिल होती है जो डटकर मौसम की सख्तियों और चैलेंजेस का सामना करता है, उसी तरह एक कामयाब और मजबूत इंसान भी सिर्फ वही शख्स बन पाता है जो अपने बलबूते और जोरे बाजू पर भरोसा करते हुए बगैर किसी बैरूनी मदद के जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का डटकर मुकाबला करता है और हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए वो हिम्मत और हौसला नहीं हारता। ये तो थी पोएट और पोयम की बेसिक डिटेल्स। अब हम बढ़ते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन की जानिब। स्टैंजा नंबर 1, The tree that never had to fight, वो दरख्त जिसे कभी भी लड़ना नहीं पड़ता। For sun and sky and air and light, सूरज के लिए और आसमान के लिए और हवा और रोशनी के लिए। But stood out in the open plain, जो खड़ा रहता है खुले मैदानों में। And always got its share of rain, और जिसे मिल जाता है हमेशा अपने हिस्से का पानी बाआसानी बारिश से। Never became a forest king, ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह तो नहीं बन सकता। But lived and died a scrubby thing, मगर वो जिए या मर जाए उसका वजूद सिवाय एक मामूली शय के कुछ नहीं होता। यानी वो दरख्त जिसे अपनी नशोनुमा के लिए बुनियादी जरूरियात जिंदगी मसलन रोशनी, पानी और हवा के लिए कभी भी मेहनत और जिद्दोजहद ना करना पड़े और उसे वो सब बाआसानी मुयस्सर आ जाए, ऐसे दरख्त की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी नाम है मुकाबले का, जिंदगी नाम है चैलेंजेस को फेस करने का और अपनी बका की जंग लड़ने का। स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 2 में भी पोएट वही बात दोहराते हैं, लेकिन अब मिसाल देते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे तमाम तर जरूरियातें जिंदगी बिना मेहनत और जिद्दोजहद के बाआसानी मुयस्सर आ जाती है। वो कहते हैं द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, वो आदमी जिसे कभी भी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, अपने हिस्से की मिट्टी को हासिल करने और उस पर अपनी मेहनत का बीज बोने की। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसे कभी भी जीतना नहीं पड़ता
अपने हिस्से के हुसूल के लिए। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, ये सूरज, आसमान, रोशनी और हवा के लिए। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, ऐसा शख्स कभी भी एक मजबूत मर्द नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, बल्कि उसका जीना और मरना तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि जिंदगी तो नाम है मुकाबले का, जिंदगी नाम है चैलेंजेस को फेस करने का और अपनी बका की जंग लड़ने का। तो फिर एक अच्छा टिम्बर या अच्छा इंसान कौन होता है? इसका जवाब हमें मिलेगा स्टैंजा नंबर 3 में। स्टैंजा नंबर 3 में पोएट कहते हैं, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, अच्छी लकड़ी, अच्छा दरख्त आसानी से ग्रो नहीं करता, उसे बहुत सारे इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, जितनी तेज हवाएं चलती हैं उतना ही मजबूत दरख्त होता है, क्योंकि तेज हवाओं से मुकाबला दरख्त को और मजबूत बनाता है, और जितनी तेज हवाएं चलती हैं दरख्त की जड़ें उतनी ही मजबूती से जमीन को पकड़े रखती हैं। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लैंड, जितना ऊंचा आसमान होता है दरख्त की लंबाई भी उतनी ही ऊंची होती है। द मोर द स्टॉर्म, जितने ज्यादा तूफान आते हैं द मोर द स्ट्रेंथ, इतनी ही ज्यादा टिम्बर की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो या फिर बर्फबारी, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, दरख्तों में भी और इंसानों में भी सिर्फ गुड टिम्बर ही ग्रो करते हैं। यानी कामयाब और मजबूत लोग वही होते हैं जो मुश्किलात और इम्तिहानात से घबराने के बजाय उन मुश्किलात और इम्तिहानात को अपने लिए एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं। फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए पोएट स्टैंजा नंबर 4 में कहते हैं, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जो जंगल बहुत ज्यादा घना होता है, वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ, उसी जंगल में हमें दोनों के पैट्रियार्क्स यानी लीडर्स मिलते हैं। यानी जिस जंगल में जितने ज्यादा दरख्त होते हैं वहां रोशनी और हवा के लिए मुकाबला भी उतना ही सख्त होता है, और सिर्फ वही दरख्त जिंदा रह पाता है या सिर्फ वही दरख्त पनपता है जो आगे बढ़कर और मौसम से लड़कर अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाता है। इसी तरह हम इंसानों की लाइफ में भी जिस कंपटीशन में ज्यादा लोग होते हैं वहां विन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि वो दूसरों से आगे निकल जाए, लेकिन आगे तो सिर्फ वही निकलता है जो हालात से लड़ता है और मुश्किलात को सहता है। फिर जंगल का दरख्त हो या एक इंसान, गुड टिम्बर या अजीम रहनुमा वही बनते हैं जो मजबूत होते हैं। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार, जो बातें करते हैं सितारों से। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, जिनकी टूटी हुई टहनियां उनके जख्म दिखाती हैं। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, कि उन्होंने सहा है और मुकाबला किया है बहुत सी तेज हवाओं का, बहुत से सख्त मौसमों का और जिंदगी में आने वाली बहुत सारी तकलीफों का। दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, और यही है जिंदगी का सादा सा कानून, जो जितने ज्यादा मुश्किल हालात से गुजरता है वो अपनी जिंदगी में उतना ही ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।